हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव जस्ट डिस्कस व्हाट इज सिंक्रोनस कंडेंसर, उसका वर्क कैसा रहता है, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस। लेट्स अगेन रिवाइज द सेम थिंग विच यूजिंग न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर का, विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन कैलकुलेट पावर फैक्टर एंड हाउ मच efficiency it is required in all those things. So we have a numerical which says that a 400 volt three phase load takes a current of 40 ampere at 0.8 power factor from a supply. A synchronous motor is used to improve the power factor to 0.29 lakh. हमें 0.8 से 0.29 lakh power factor तक improve करना है in three phase system. A load of 10 horsepower is connected to the synchronous motor and a motor has an efficiency of 85. Okay. So we have to find current and we have to find value of power factor angle as well in this particular case. Okay. So let's start with all the given data. Then हम उसको किस तरह से फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे. We are given that the voltage supply of three phase is 400 volt. So V is what? 400 volt. Okay. It's a three phase system having present power factor with 0.8 lag. Cos phi1 is given 0.8 lag. करंट जो अभी लोड हमारा कंज्यूम कर रहा है I1, इसकी वैल्यू होती है 40 एम्पियर. ओके. हमने एक सिंक्रोनस लोड कनेक्ट किया है. सो पी एम ओ लेट्स नेम इट. वैल्यू हमारी जो है वह 10 हॉर्स पावर है. वी कैन कन्वर्ट इट विथ वॉट. तो हम 736 अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 7360 वॉट ऑफ पावर जो हमारा सिस्टम ले रहा है. एफिशिएंसी सिस्टम में गिवन हमें 85% है. ओके. हमें तीन चीज मेनली से फाइंड करनी है. वी हैव टू फाइंड पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर. तो वी हैव टू फाइंड फाई एम. Then we have to find KVA supplied by motor QM, and we have to find the KVA rating of motor as well, which is PM plus J QM. Okay. Let's start with the initial things. सबसे पहले हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पावर का इनपुट है वो हमें 10 हॉर्स पावर गिवन है, बट एफिशिएंसी 85% है. So let's find the power of synchronous motor first, then we'll proceed further. So we have PMIN is equals to, we are given that 10 horsepower power थी, so it is 7360 divided by 0.85. So what PM we will get after solving this, हमें मिलता है 8652.94 watt. ओके. हमने फर्स्ट थिंग फाइंड कर ली है. सेकेंड थिंग हमें फाइंड करना है सबसे पहले फाई एम. Now what is the formula phi m? हमने भी रिसेंटली डिस्कस किया था कि tan phi m जो होता है that is equals to P1 tan phi m plus P2 tan phi 2, this is phi 1 whole divided by Pm. Here in this case Pmin. So हमारे पास Pin की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमने फाइंड कर ली उसकी वैल्यू अल्टीमेटली. ओके. फाई 1 की वैल्यू और फाई 2 की वैल्यू हमें भी लेनी है, हमें फाइंड करनी है अल्टीमेटली. फाई 2 की वैल्यू क्या रहेगी, एंड वी हैव फाई एम एज वेल अननोन. द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग फाई एम विल बी 10 फाई एम P1 10 फाई 1 माइनस P2 10 फाई 2 होल डिवाइड बाय फाई एम आई एन. फाई एम आई एन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, हमें ऑलरेडी पता है. आपके पास फाई 1 ऑलरेडी है, हमारे पास कॉस फाई 1 है, सो वी कैन कैलकुलेट आई 1 फाई 1 फ्रॉम हियर. हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में फाई 2 भी गिवन था, हमसे कहा गया था कि जो नया पावर फैक्टर है वो 0.92 है. सो कॉस फाई 2 विल बी 0.92. सो वी हैव फाई 2 एज वेल. हमें P1 अल्टीमेटली अब कैलकुलेट करना रहेगा, हमारे P1 की वैल्यू नहीं गिवन है क्वेश्चन में. सो लेट्स फाइंड P1 फर्स्ट. सो P1 विल बी V I1 cos phi 1. Since this is three phase circuit, we have root 3 times. So we have root 3. Voltage is given 400. Current is given 40 ampere. And cos phi 1 is given 0.8. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें P1 की वैल्यू मिलेगी 22170.25 वॉट. हमने P1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, हमने Pin की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. P2 विल बी सम ऑफ दिस टू, हमको ऑलरेडी पता है
डेरिवेशन से, तो P2 विल बी PM IN प्लस PN। नाउ हम P1, P2, PMIN, 10 phi 1 और 10 phi 2 सभी की वैल्यूज पुट करने की कोशिश करेंगे। फॉर 10 phi 1 लेट्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ phi 1 एंड phi 2। हम वी आर गिवन दैट cos phi 1 is what 0.8, so phi 1 will be cos inverse 0.8, which will be 0.29 something. Similarly, cos phi 2 we are given 0.92, so phi 2 will be cos inverse 0.92. Both phi 1 and phi 2 value can be calculated from here. So finally we can put phi 1, phi 2 and all the values in this formula. So what we will get, 10 phi m is equals to 0.404. हमें phi m की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है। So phi m will be tan inverse 0.4041। जब इसको सॉल्व करेंगे तो phi m will be 22 डिग्री। दिस इज अ पावर फैक्टर एंगल जो हमको मिला है। नाउ वी रिक्वायर्ड टू फाइंड cos phi m एज वेल। पावर फैक्टर की वैल्यू अगर हमको चाहिए, हमको cos phi m निकालना पड़ेगा। सो cos phi m विल बी cos 22 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 0.927 लीडिंग। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर पावर फैक्टर फॉर synchronous motor. So we have calculated the first part, that is cos phi m. Now हमें second part calculate करना है, that is QM. Now what is QM? QM is PM in multiplied by tan phi m. PM in का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, आप देख सकते हैं। tan phi m के लिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, जस्ट रिसेंटली हमने की थी। हम इन दोनों की वैल्यू इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें QM की वैल्यू मिलेगी 3.497 kVAR। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर जो हमारी मोटर सप्लाई कर रही है हमारी लोड को इन ऑर्डर टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। ओके, लास्ट थिंग रिमेन्स इज टू फाइंड द KVR वैल्यू, टू फाइंड द फाइनल वैल्यू। सो फॉर दैट वी विल ऐड PM प्लस JQM। PM minimum already we have 8652.94 प्लस J हमने भी QL भी कैलकुलेट कर लिया है 3.497। हम अगर इसको सॉल्व करते हैं we will get S is equals to 9.33 kVA। Hence we have found the power as well, जो apparent power हमारा synchronous motor सप्लाई